बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, ये चोर सरकार, ये वारदातिये, ये आदत से मजबूर हैं और कोई ना कोई वारदात जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ पे ये डालते हैं। आज भी जो है वो बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट पर पार्लिमान की जानिब से जो है वो हमला किया गया और दूसरी जानिब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो मज़े से सुकून की नींद सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस इदारे के सरबराह हैं उसके ऊपर किस तरह के हमले बार बार हो रहे हैं। और जिस तरह वो इख्तलाफी नोट आया जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब वो इख्तलाफी नोट बज़ाहिर तो उन दो जजेस का है कि वो जनाब जस्टिस नईम अफगान साहब ने लिखा या अमीनुद्दीन खान साहब ने लिखा, लेकिन वो अल्फाज जो हैं वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हैं। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इस पूरे सिस्टम की, इस मैंडेट चोर सरकार की वाहिद गारंटी है कि जब तक वो हैं इनको पता है कि जनाब ये सब कुछ जिस तरह चाहें ये कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अब जब से 12 जुलाई का वो फैसला, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसके बाद से सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील है। अब आज जो हमला हुआ है उसका जवाब भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब तो शायद नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी के 8 जजेस हैं और ख़ासकर जो जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, उनका शायद अब ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट के इदारे को बचाएं। नहीं तो अगर इसी तरह के मामला कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है और उसके खिलाफ कानून साजी को इस तरह की कर दी जाती है, या उसके जो अपने जजेस हैं इदारे के वो इस तरह की बात करते हैं जनाब के जो रियासती इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट को बंद ही कर देना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है उसकी कुछ समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बनी है, वो क्यों फैसले कर रही है, वो क्यों तशरीह कर रही है। कि इस तरह तो फिर हर इदारा आयन और कानून की किताब अपने पास रखे और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। और ये जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो अब इजाफी एडहॉक जजेस भी आए हैं, उसके बाद से फिर ऐसे लगता है कि इनकी मुराद जो है वो सिर्फ अवाम के ऊपर बोझ है और कोई फ़ायदा नहीं है। जो महाना उनको कौमी ख़जाने से अवाम का पैसा दिया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। आज जनाब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उसकी मंजूरी करवा ली गई है पार्लिमान से और सेनेट से भी उसकी मंजूरी होगी। अब सिर्फ सदर के जो दस्तखत हैं वो उस बिल के ऊपर बाकी हैं, उसके बाद वो बिल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। अब वो बिल था क्या, उस बिल के अंदर जनाब जो तरमीम की गई, पहली चीज तो ये कि ये आइन के अंदर तरमीम नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर तरमीम है जो 2017 में किया गया था, इलेक्शन एक्ट 2017। और दूसरी बात ये कि जनाब जब तक 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास नहीं होती वो आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते, तो ये आइनी तरमीम तो नहीं है। अब आज की वारदात जो है वो डाली क्या गई, तो पहली तरमीम में कहा गया है कि कोई रुकन असम्बली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। और दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जनाब मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए किसी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। नए कानून के तहत आज़ाद उम्मीदवार आइन और कानून में दर्ज मखसूस मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल होने का हक नहीं रख सकते। तो जनाब ये वही मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, उसके अगेंस्ट ये बिल जो है ये पास करवाया गया है। ये इलेक्शन एक्ट 2024 का जो बिल है वो आज मंजूर कर लिया गया। अब जनाब मामला कुछ यूं है कि आज बड़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई पार्लिमान में, और शाजिया मरी जो हैं वो भी बिल्कुल वही ज़ुबान बोलती रही जो आज से कुछ दिन पहले दो सितारा जो जनरल हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही डिजिटल दहशतगर्दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को एक माफिया कहना या उनके एजेंडे को मुल्क दुश्मन कहना, वही वाली उनकी सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज से कुछ दिन पहले की गई वो उन्होंने दोहराई, जिसके जवाब में हामिद खान साहब जो है उन्होंने बड़ा तगड़ा उनको जवाब दिया कि जनाब आप ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिला के उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करैक्टर पे जो है वो उंगलियां उठाई थी, उनकी किरदार कुशी की थी, और आज आप उनके साथ बैठे हैं। तो आपने भुट्टो का भी नजरिया दफन कर दिया और आपने बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ज्यादती की है। अब जनाब इस एक्ट के बाद बात ये होती, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसकी मुखालफत भी की, बड़ा शदीद रद्द अमल आया और बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे ये इलेक्शन हारे हुए हैं और फार्म 47 के तहत इन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत बनाई, बिल्कुल उसी तरह ये मखसूस नशिस्तें भी हार चुके हैं। और ये फार्म 47 वाला ही मामला है कि जनाब आप कोई इस तरह का बिल लेके आए, ये गैर कानूनी है, ये आइन से मुतसादिम है। और ये सारा मामला आज जब कौमी असम्बली में हुआ उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने का इस मामले को फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जनाब हम
ये इशू जो है, ये मामला जो है, ये सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका फैसला करेगी कि क्या ये जो बिल पास किया गया ये कानूनी तौर पे जायज़ भी है या नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको ये कहेंगे जनाब ये एक्ट ऑफ पार्लियामान है और पार्लियामान के एक्ट के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो जो अदम एतमाद में रूलिंग दी गई थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जानिब से, उस रूलिंग को भी एक्ट ऑफ पार्लियामान ही कहा जाएगा और उसके खिलाफ भी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आया था, जिसके बाद उस रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया था। तो ये जहाँ पे भी आइन से मुतसादिम होगा कोई भी इस तरह की तरमीम, कोई भी इस तरह का एक्ट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका फैसला करेगी कि क्या ये कानूनी तौर पे जायज़ है भी या ये नहीं है जायज़। अब जनाब सवाल ये उठते हैं कि क्या अगर ये मखसूस नशिस्तें बिलफर्ज ये कामयाब इसमें हो भी जाते हैं कि जनाब हमने नहीं देनी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है जिस तरह सारे जो गैर सरकारी तर्जुमान है इदारों के वो भी यही कह रहे थे कि ना इदारे मानना चाह रहे हैं और ना ही जो है वो हुकूमत ये मानना चाह रही है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ये मानना चाह रही है कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलें। लेकिन एक जो वो उस दिन फैसला 12 जुलाई को आया था, उस फैसले के अंदर ये नहीं लिखा गया था कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हलफ उनसे लें या उसके बाद। उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी उनको ये सीटें दी जाएं और वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सीटें बनती हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस को चैलेंज है और उनकी अब ये जिम्मेदारी है और उन्होंने अभी तफसीली फैसला जारी करना है। उसके बाद ये मामला भी उसी सुप्रीम कोर्ट में जाना है जिसके अंदर जस्टिस मंसूर शाह जो हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे। और दूसरा सवाल ये कि क्या 2/3 अक्सरियत ये हासिल कर पाएंगे अगर ये सीटें नहीं भी मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आर्टिकल 51 का अगर ये सहारा लेते हैं तो उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मुतनासिब नुमाइंदगी, जो मतलब किस तनासुब के साथ किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, उसके अंदर ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर जनाब सीटें खाली छोड़ दी गई हैं तो उनकी जगह जो पार्टियां बाकी पार्लिमानी पार्टियां उनको जो है वो सीटें दे दी जाएं। तो क्या ये सारा कुछ करके, ये आइन के साथ, कानून के साथ ये इतना बड़ा खिलवाड़ करके इनको ये लगता है कि ये 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे और काजी फायज ईसा साहब को जो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह के हमले हो रहे हैं या जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों का इस सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एतमाद उठता जा रहा है, उनका अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और काजी साहब का जो कंडक्ट है वो दूसरी तरफ आ जाता है और काजी साहब ही शायद जो है वो जुडिशल पैकेज लेने के लिए, एक्सटेंशन लेने के लिए खामोशी इख्तियार की हुई है। तो सवाल फिर वहीं पे आता है कि जनाब नहीं, अभी ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि बिलफर्ज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं भी दी जाती तो क्या 2/3 अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और उनकी धातली पार्टियों को मिलेगी कि वो आइन के साथ इसी तरह के मुख्तलिफ खिलवाड़ करें, आइन की धज्जियाँ उड़ाएं और किसी खाते में ना लेके आएं किसी कोर्ट के ऑर्डर को या किसी भी इदारे की जानिब से अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको खाते में ना लेके आएं और सिर्फ तस्मों के सहारे जो है ये बूट के गवर्नमेंट खड़ी रहे और 5 साल अपने मुकम्मल कर ले। लेकिन बज़ाहिर ऐसी चीज़ें लग नहीं रही सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अभी तफसीली फ़ैसला आना है और उस तफसीली फ़ैसले से पहले एक बेवकूफ़ी थी कि 2 जजेस का जो है वो इख्तिलाफ़ी नोट आ गया। अब उस तफसीली फ़ैसले में उस इख्तिलाफ़ी नोट का भी जवाब आएगा और ये जो हरकतें पार्लिमान के अंदर हो रही हैं इनको भी क्लियर किया जाएगा कि जनाब क्या ये इस तरह का कोई कार्रवाई डाल के, इस तरह की कोई वारदात डाल के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके हक से महरूम रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते। वीडियो को इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।